हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही से उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और उसने अपने ही आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझे अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरा परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊँ, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं उद्धार योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियां को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूँ कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हकीम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निर्मित होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यहोवा यूँ कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैं तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उसके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकाल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्ग के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लूह और ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, हे दूर से आएंगे और हे उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरे प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्त अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर हैं, उनमें अब निवासी ना समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहें। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी दासत्व में, और यह वहाँ मैं घूमती रही। उनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे?
प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूँ कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं अपना मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नई दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा, तेरे छुड़ाने वाला, याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किसी व्यापारी के हाथ तुझे बेचा? यहोवा यूँ कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इनका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ और मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरी कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल मोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने अपने मुंह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया हुआ, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहराएगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दासों की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उनके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यही दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को यरदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उससे हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर
से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाएंगे और पृथ्वी की ओर निहारेंगे, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वालों यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिसके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब ही जाग। क्या तू वही नहीं जिसके रहब को टुकड़े टुकड़े किया गया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपना छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियां का अंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वालों मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वालों आदमी से डरता है और आकाश के तानने वालों और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता और परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और मुझसे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। हे यरूशलेम, जाग जाग उठ खड़ी हो। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरों में से पिया है। तूने कटोरों को लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म दिया, उनमें से कोई ना रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उससे पाले पोसे, उनमें से कोई ना रहा जो उसके हाथ को थाम ले। हे, दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी हैं, कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा? तेरे लड़के मूर्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हरणी के समान पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट, तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तेरा मधु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरों अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरों को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे उनमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा, जिन्होंने तुझसे कहा, लेट जा कि हम तुझ पर पाँव रखकर आगे चलें, और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठ।
हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधक को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेत मेत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। परंतु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी, और असूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत मेत हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरे नाम जान लेती, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूँ, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उगम में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर हो, दूर, वहाँ से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढूंढने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागने हुए चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उसके सुनने में नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। जो समाचार हमें दिया गया उसका कितने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल ना जाना। निश्चय उसने हमें रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के लिए और भेड़ी ऊन कतरने के लिए समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोग में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया?
मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान और संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष भली करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह समर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार कर, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी पर फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूँगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगी और तेरी नींव नील मणि से डालूंगा। तेरे कलश में मणिकों से और तेरे फाटक लालकड़ियों से और तेरी सब सीमाएं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर ना, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोख कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर
नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है।